All right, ladies and gentlemen, once again, welcome back. My name is Sahil Lodi. You're listening to Mera FM 107.4, Karachi, Lahore, Multan, Islamabad, Albany, Peshawar, Sialkot, Bahawalpur. Wherever you're listening to me, if you're listening to me, then you're listening to your own show. Kya haal chal? And I'm trying to figure this out. How are we going to do this? ये मुझे अपनी आवाज ही क्यों आ रही है? All right, ये मुझे अपनी आवाज क्यों आ रही है? Okay, there you go. Alright जी, तो क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? Yes, we're trying to figure this out. We've got a guest in our studios and let's see कि when do we get to talk to them. And मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम. I know you guys have missed me. If you want to give me a call, then dial me up 0423640874. Once again, the number to call would be 0423640874. But हम बात करेंगे और मजे मजे की बात करेंगे. So don't go away. कहीं मत जाइएगा. गाना सुनिए और उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ तो फिर हम चिल करके ना बात करते हैं. Let me see if we can figure this out because guest को भी लेना है and then otherwise we'd be sharing one mic. Let's see. Alright, Jay, once again, welcome back and let's say hello to Arishma. I don't know if we'd be able to talk to her. Assalamu alaikum. Hello, 1 2 3. हाँ नहीं माइक में बोलना है आपने. वालेकुम अस्सलाम. माइक लग गया हुआ है? जी लग गया, बिल्कुल लग गया. How are you? कैसी हैं आप? I'm fine. How are you? Good to see you after a long time. Well, thank you very much. बहुत शुक्रिया. Long time no see, हाँ. मेरा ख्याल में आप ज्यादा बिजी होते हैं. मैं क्या करूँ, बिजी तो मैं होता हूँ. अच्छा, कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? मेरा ख्याल में शायद I guess last year हम मिले थे. Last year, एक साल. Wow, एक साल के बाद पहली मुलाकात. Yeah. Oh, that's good. कोई मसला नहीं. It's good. और ये शानी साहब की करम फरमाइयाँ हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अदर देन शानी तो ये कोई भी ये तो काम और कोई कर नहीं सकता जिंदगी के अंदर. जो काम शानी करता है वो कोई भी नहीं कर सकता. समझ तो गए होंगे. शानी भाई सबके भाई. जी. बस आपने ये कह के बड़ा दिल तोड़ा आपने किसी का. अच्छा, तो आजकल क्या कर रही हैं? What are you doing? आजकल तो रमजान है तो रोजे रख रही हूँ और साथ में जैम सेशन आपको पता है कंटिन्यू रहता है और साथ में सॉन्ग की प्रैक्टिस वगैरह चल रही है. गाना अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, ड्रम्स छोड़ के मतलब ढोल छोड़ के यू डूइंग सिंगिंग नाउ? लेकिन ढोल छोड़ा नहीं है. ढोल साथ में रहेगा. लाइक पाकिस्तान में कोई सिंगर लड़की ढोल नहीं बजाती है. तो आपने कहा आप कोई सिंगर लड़की हो जाए जो ढोल भी बजाना शुरू कर. You go, that's it. इतने ज़हीन लोग, मतलब कमाल ना. This is good. This is really good. Okay. एक पैकेज में कंप्लीट आपको कॉन्सर्ट मिल जाता है ना ढोल भी. अच्छा, मैं वैसे on a serious note, ये तो मजाक की बातें तो वो चलती रहती हैं, लेकिन on a serious note, I think you're mashallah very good performer. You're an extremely effective performer. अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ effective? Because जब आप बाहर कॉन्सर्ट करते हैं या जाते हैं तो I think आपको अवाम को चार्ज अप करना पड़ता है. तो I think you have this in you. No, I'm serious. I'm being serious. There's no question about it. I think मैंने आपकी परफॉर्मेंस लाइव भी देखी है और हमारे पास जब आप आई थी तब भी आपने परफॉर्म भी किया है. There you go, that's it. मैं तो किसी के साथ भी कर लेता हूँ परफॉर्म. मेरा क्या है, मुझे तो बड़ी मुश्किल से लोगों को रोकना होता है. मुझे तो रोक ही नहीं पाता. शुरू के अंदर क्या हुआ था मैं तुम्हें बताऊं. मैं ना बहुत बुरा गाता था शुरू में ना, बहुत बुरा, मतलब कहते ना कुट के बुरा गाता था ना, लिटरली ऐसा गाता था ना. अच्छा, और जो वो मिले ना, क्या नाम है, जो बैंड मिला मुझे, वो महबूब अशरफ साहब का बैंड मिला, जिन्होंने मैडम नूर जहां, ए नैयर साहब, मोहम्मद अली शैकी साहब, आलमगीर, मसूद राना और मेहदी हसन खान साहब, इनके साथ बजाया हुआ था. तो जब इन्होंने मेरे साथ बजाना शुरू किया ना, तो शुरू में 2-3 दिन तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या बजाना है, बिकॉज वो जो कुछ बजाया करते थे ना, मैं ऑनेस्टली वो नहीं गाता था. और जो मैं गाता था किसी का बाप भी नहीं बजा सकता था वो, बिकॉज कोई ट्यून नहीं थी, कोई रिदम नहीं था. मैं कहाँ का कहाँ निकल जाता था. मुझे आज तक अजहर के चेहरे पे ना, अजहर उनका बेटा है, अजहर के चेहरे पे ना एक रंग आता था, एक रंग जाता था. भाई को मना कैसे करें, क्योंकि बचपन का भाई हूं मैं. मतलब आप मुझे मना नहीं कर सकते. आई मीन यू डोंट हैव दैट इन यू कि आप मुझे मना करो. अगर आपने मुझे मना कर दिया तो फिर मुसीबत आपकी आनी है. फिर मना हो ही जाएंगे. नहीं, मैं नहीं मना होता. फिर सब मना हो जाएंगे. मैं नहीं, कोई मना नहीं, किसी को ऐसा नहीं. लेकिन फिर उसके बाद मैं, आपने अगर मुझे किसी काम से रोका है ना, मैं 500 मरतबा वही काम आपको करके दिखाऊंगा. I'm not kidding. This is who I am. I'm sorry.
That's exactly what it is. I mean, no. मुझसे डील करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, प्यार से मुझसे कहते हैं कि भाई खुदा का वास्ते ये ना करें. क्यूट बेबी. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं. ये कौन है? मैं अपने और बैंड की बात कर रहा था. हमारे बैंड में कोई खातून नहीं थी, और कोई खातून मुझे क्यूटू बेबी नहीं कहती थी, और ना अल्लाह ताला रहम करे कोई कहे मुझे. लेकिन उस वक्त भी ना मेरे एंथुसियाज्म का ये हाल था, मेरी एनर्जी का ये हाल था कि मैं खड़ा होता था और मैं गाया करता था गाने. कुछ भी गा लो, कहीं से भी गा लो. वो अच्छा 2-4 गाने याद भी हो गए थे, आ गए थे, तो वही गाए गाने मैंने. मतलब 15 से 20 गाने मुझे याद हैं. अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से वही गा रहा हूँ. हराम के बराबर है जो कोई नया गाना सीखा भी हो मैंने. मैं आपको सच बता रहा हूँ. बट हाँ, मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ. मतलब गाना सुनता बहुत अच्छा हूँ. अगर कोई अच्छा गाने वाला हो तो उसको सुन लेता हूँ, बिकॉज आई थिंक कान अच्छे हैं, कान बेहतर है मेरे. तो बट nonetheless, you know, it's good to know के you know you're doing this now. Thank you. अच्छा, पढ़ाई का क्या हाल है? पढ़ाई बस A levels किया, उसके बाद अभी कंटिन्यू नहीं किया. A levels किया, उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया. स्कूल बंद हो गए थे? स्कूल बंद हो गए थे. मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कंटिन्यू किया? What's the point? ढोल बजाती है, आगे कंटिन्यू करती. Of course पढ़ाई. वो तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी करें ना. वो भी ठीक है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आपने कसम खाई है कि आप माइक में नहीं बोलेंगे. आवाज नहीं आ रही है मेरी. मैं आपको बताता हूँ. अब इस तरफ जाइए, जरा उस तरफ जाइए, शानी भाई की तरफ. अब टर्न कर लूं? नहीं, शानी भाई की तरफ जाएं आप. जाइए, अब जाइए. मैं आपको मसले का हल निकाल रहा हूँ. जाए उठ के आओ. नहीं, बस ऐसे ही. उस शानी भाई को पता है क्या करना है जी. और आप माइक इनकी तरफ कर दीजिए. हाँ बस. शानी भाई ये काम फी सबिलिल्लाह करते हैं. जी. अब वो भी लगा दीजिए शानी भाई, आगे जो जाली जो होती है ना, ये भी. There you go. अब जरा इसको माइक के अंदर बोलिएगा. जी बोले. जी कुछ बोलिए. मैस्कॉम का प्लान है. There you go. लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा 2-4 महीने बाद मैं एडमिशन लूंगी. 2-4 महीने के बाद? अच्छा, तो आपको खुद कोई कॉलेज बना के एडमिशन लेंगे? नहीं. वो 2-4 महीने के बाद कौन से एडमिशन खुल रहे हैं? अभी प्लान नहीं किया ना. नेक्स्ट टाइम के अंदर. हाँ, अभी प्लान नहीं किया, तो इंशाल्लाह प्लान करके फिर. ओके. एंड यू फील के ये जो करियर आपने अपनाया है ये अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह. एंड यू गुड एंड यू आर वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक एंड उसमें भी बहुत एक्टिव है. यार ये फेसबुक पे एक्टिव हुआ कैसे जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आता. आजकल तो टिकटॉक का जमाना है, लोग ज्यादा टिकटॉक आल्सो. रियली? वाओ. आपको मैं टिकटॉक के लिए आपका हीरो दे रहा हूँ, शानी. आपने बनाई है? अरे मुझे सॉरी, गलती हो गई. आप कैसे पीछे रह सकते थे? ये तो मुझे पता था, आपने तो बनाना तो है ही. नो बट दैट्स गुड. अच्छा, टिकटॉक में करते क्या है? मतलब लोग चलते चलते मशहूर हो जाते हैं? ये तो लक पे है. वहाँ पे अच्छा कंटेंट आप दें, अच्छे सॉन्ग्स पे बनाएं वीडियो. जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डांसिंग वीडियोस बनाएं. आप कुछ हिस्टोरिकल वीडियोस बना सकते हैं, कुछ सिंगिंग के रिलेटेड बना सकते हैं, जैम सेशंस की आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं. अब ये लोगों पे है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं. Really? आपको पता ही नहीं होता क्या चीज मिलेगी. और जनरली लोग क्या पसंद करते हैं? यूजुअली क्या पसंद करते हैं? मेरी वीडियोस में तो लोग ज्यादा ढोल ही पसंद करते हैं. Okay, because you're master at that. Okay. क्योंकि अगर मैं कोई किसी सॉन्ग पे वीडियो लगा रही हूँ या वैसे कोई स्लोमो वगैरह पोस्ट कर रही हूँ, उसका इतना रिस्पांस नहीं आता. लेकिन जैसे मैं कोई ढोल वीडियो अपलोड करती हूँ, वो मिलियंस में जाती है. 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन. Do you make money doing that? नहीं, अभी नहीं. पैसे नहीं बनाते? अभी नहीं. फायदा क्या फिर? मिलियंस मतलब मिलियंस ऐसे ही देखने तो मिलियंस का फायदा क्या? अभी नहीं, वो इसीलिए तो. ओके. आपको ब्लू टिक चाहिए उसके लिए? या अच्छा, हर बात पे आप ऐसे ही हंसती हैं. ये बात बतानी थी? नहीं बतानी थी. मतलब क्यों नहीं बतानी थी? इस पे सजा हो जाती है क्या? नहीं, अभी मेरा ब्लू टिक हुआ नहीं ना, अभी वो इन प्रोसेस हो जाएगा. इंशाल्लाह हो जाएगा. इन प्रोसेस. इंशाल्लाह आप शानी भाई की खिदमत हासिल करें. इंशाल्लाह हो जाएगा. शानी भाई से तो मैंने कहा था कि ब्लू टिक करवा दें. अच्छा, क्या कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, तो ये क्या है? नहीं तो मैं क्यों लेट हो जाओगे तुम? हाँ, खुदा का वास्ता है, मैं घूमता रहूंगा चारों तरफ. हाँ. ओके. सो आई थिंक फ्यूचर जो है आगे बहुत अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह. तो कभी ड्रामा में काम करने का नहीं सोचा? ड्रामो के अंदर, फिल्मों में? ड्रामे कर लेती हूँ, बाहर करने को दिल ही नहीं करता.
घर में ड्रामे कर लेती हैं इसलिए बाहर करने को दिल नहीं करता. रियली? ओके. तो वो जो ड्रामा में हमारे यहाँ काम करते हैं वो घर में कोई ड्रामे नहीं करते होंगे. वो वाले ड्रामे घर पे होते हैं जो ड्रामे मैं करती हूँ, क्योंकि हमारे ड्रामास में भी तो वही हो रहा होता है ना, जो घर में एक्चुअल ड्रामे होते हैं. तो मैं घर में इतने ड्रामे कर लेती हूँ कि मेरा बाहर ड्रामे करने को दिल. अच्छा, कल मैं आपको बताऊँ, कल मैं इन लोगों के साथ था रात को, तो हम लोग टेलीविजन देख रहे थे. यूजुअली मैं ड्रामास नहीं देखता, लेकिन मैंने कल थोड़ा सा, हम मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो बीच में ना एक मौका ऐसा आया कि खाना हो रहा था तो हमने ड्रामे लगा लिया सबने ना, ड्रामा देख रहे थे हम लोग. मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ 7-8 चैनल्स देखे होंगे और हर ड्रामा एक ही जैसा लग रहा था, और हर ड्रामे वही आर्टिस्ट थे तकरीबन, बस कपड़े बदले हुए थे. कभी कभी तो वो जो जहां पर फिल्माया गया है ना, वो जो लोकेशंस हैं वो भी सेम ही है. एंड आई एम लाइक, डूड सीरियसली किसी को नजर नहीं आता. ऐसे ही है. तो आई मीन मुझे थोड़ा सा लगा, ऑड लगा, लेकिन बहरहाल हमारे ड्रामे हैं और आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम. आई थिंक जो आर्टिस्ट उसमें काम करते हैं वो बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने जो 2-4 सीरियल्स किए हैं, माय गॉड, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, पहली बात. इट्स एनर्जी कंज्यूमिंग, दूसरी बात. एंड आई थिंक लॉन्ग लेंथी आवर्स और गर्मी सर्दी पता नहीं क्या, और आप इट डजंट रियली मैटर बिकॉज यू नो होस्टिंग के अंदर आप बहुत सारी मतलब राहें ढूंढ लेते हैं. एक्टिंग में एक लिमिटेड सीन है, आपको एक्सप्रेस करना है, और अगर कहीं खुदा ना करे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको उससे भी डील करते हुए एक्टिंग तो करनी ही करनी. तो पता नहीं घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते होंगे, लाइफ के अंदर तो प्रॉब्लम्स है ना, लेकिन उनको जो पोर्ट्रे करना होता है, अगर कोई बहुत जॉली कैरेक्टर है तो आपको उस कैरेक्टर में ही रहना है. तो आई थिंक इट्स हार्ड अर्न मनी, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल में हमारे राइटर्स जो हैं उनको थोड़ा सा ना डिफरेंट सोचना चाहिए और उनको थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है, बिकॉज एक्टर्स बहुत अच्छे हैं. मैं कल जो प्ले हम देख रहे थे कल बैठ के, उसमें सज्जल भी थी, उसमें मेरे ख्याल में यमुना भी थी और 2 और लोग थे. आई थिंक एक्टर्स, चाहे वो एक्ट्रेसेस हों या एक्टर्स हों, दे आर फिनोमिनल. आई थिंक उनमें टैलेंट बहुत ज्यादा है. तो अगर सिर्फ उसको इस्तेमाल कर लिया जाए ना, एंड आई थिंक हम थोड़े से एक्सपेरिमेंटल चीजों पे चले जाएं, तो आई थिंक हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे. अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो टॉक टू यू, ठीक है? और विल ट्राई टू कन्विंस सर कि जी आपको भी ड्रामा में काम करना चाहिए, फिल्मों में काम करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, बट विल टॉक. क्या शानी ने मुझे याद दिला दिया उमर भाई का, क्या याद दिला दिया. आई लव यू उमर भाई, आई लव यू, एंड आई मिस यू सो मच. अच्छा जी, अरे शर्मा जी, हाँ जी, तो पक्का तुझे सोच लिया कि नहीं काम नहीं करना, मतलब ड्रामास एंड फिल्म्स. अगर आप हीरो होंगे तो आई वुड लव टू डू इट. मेरी अभी उम्र हीरो वाली नहीं है. नहीं, आपकी तो है, उसकी नहीं है. नो प्लीज प्लीज नो लेट्स नॉट. तो है. अच्छा, खैर, ड्रामे के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए होता है, और वो पेशेंस शायद मेरे पास नहीं है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिकॉज मैं, देखिए शाइस्ता करती हैं प्लीज ना, मैं उसको देखता हूँ, शी गोज क्रेजी, बिकॉज आप सुबह से जाते हैं, शाम को आ रहे हैं, एंड देन यू नो यू हैव टू सिट देयर, वेट फॉर दिस. utmost respect to the people who work in dramas, utmost respect. मेरे बहुत सारे दोस्त, हुमायूं, I mean, yeah, he's a star, he's one of the biggest stars that Pakistan has ever seen, there's no question about it. लेकिन उसके पीछे जो उसकी स्ट्रगल है वो लोग नहीं देखते. Even if you're Humayun Saeed, you still have to wait and wait for your scene. और वो एक नहीं 50 मरतबा टेक देंगे वो. Even if you're अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और सलमान खान और फवाद खान और फहद मुस्तफा, whoever, फहद तो अब खैर काम नहीं करते लेकिन फहद फिल्म्स में काम करते हैं, फहद ने बेशुमार ड्रामे किए. सो इमेजिन द फैसल कुरैशी, ये सब के सब लोग बड़े कमाल है. मतलब सानिया सईद साहिबा, माहिरा खान, ऑफ कोर्स कुबरा, ऑल ऑफ दीज पीपल, दे आर अमेजिंग. मुझे लगता है कि इनमें पेशेंस बहुत ज्यादा है, मुझ में पेशेंस बिल्कुल नहीं है. मैं तो आधे घंटे के बाद बोलूंगा भाई 2 घंटे मेरे पास, जितने सीन शूट करवाने करवा लो, कैमरा रोल रखो. बिकॉज अच्छा, फिर मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक इशू है, मैं डायलॉग्स नहीं बोल सकता स्क्रिप्ट के. अच्छा. मतलब यू जस्ट हैव टू टेल मी कि जी ये सीन है, डायलॉग्स मैं अपना खुद बनाऊंगा, बिकॉज मुझे हमारे डायलॉग्स थोड़े नेचुरल नहीं लगते, बहुत ऑकवर्ड लगते हैं. आई एम सॉरी, मैं बहुत शायद गलत कह रहा हूं, मुझे माजरत के साथ, लेकिन मुझे वो नेचुरल नहीं लगता. मेरा जो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ना वो बड़ा मुश्किल है बोलना, और वो जिस तरह से नेचुरल अंदाज में हमारे आर्टिस्ट बोलते हैं, ये वो ही कर सकते हैं. आई डोंट थिंक आई एम सूटेड फॉर दैट. फिल्म्स, यस, फिल्म्स आई लव. ये लोग कर करके यूज टू भी हो चुके हुए होते हैं, उनके लिए वो एक नॉर्मल चीज होती है. अब जैसे मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ, जैसे आप बता रहे हैं आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जिन सब के आपने नाम लिए उनके लिए ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि वो यूज टू हो गए. नहीं, ऐसा नहीं है. नॉट नो, कोई शो मेरे लिए नॉर्मल नहीं है आज तक.
अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, आपके लिए भी नहीं होगा. आप भी कॉन्सर्ट जाने से पहले एक लम्हे को तो ये सोचती होगी ना कि यार आज अच्छा होना चाहिए, और जिस दिन बुरा होता है आपको पता होता है. लोग तो तारीफ कर रहे होते हैं बट आपको पता होता है यार आज ना बस कोई ऐसा ना मिल जाए जो मुझे बता दे कि आज मैंने क्या किया है. तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो ऐसा आप हुमायूं से पूछ के देख लीजिए, इतने कैरेक्टर्स किए होंगे हुमायूं ने, आप उससे पूछ के देखें, उसको बोले यार कभी मुश्किल हुई है, वो आपको बताएगा बिल्कुल मुश्किल हुई है. हाँ, डेफिनेटली. आप मायरा से पूछ के देख लीजिए, आप कुबरा से पूछिए, आप सानिया सईद साहब से पूछिए, जितने बड़े बड़े हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं, हानिया से पूछ लीजिए, आप यमुना से पूछ लीजिए, किसी से पूछ के देख लीजिए, they're going to say the same thing. फहद से पूछ लीजिए, they're going to say the same thing. Acting to portray a character is very difficult, very difficult. अच्छा, फिर हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजीज भी अभी तक नहीं आई. अब तो खैर बहुत एडवांस हो गए हम, लेकिन जिस जमाने में मुझे याद है हम लोग, मैंने और फहद ने एक सीरियल में काम किया था एक साथ, दिल फूलों की बस्ती. सिंगल कैमरा शूट बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है. मतलब फिल्म में ना एक ग्लैमर दूसरा है. जब हम रास्ता कर रहे थे तो आपके पांव जमीन पे लगते ही नहीं, बिकॉज यू डूइंग फिल्म ना, लार्जर देन लाइफ. लेकिन जब आप ड्रामा करने जाते हैं तो शूट वही होता है, कैमरा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन उसके एंगल्स वही होते हैं. तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाता है. तो they're great people. I just have a request to all the writers in Pakistan कि वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, और ये जो इतने बेहतरीन आर्टिस्ट आए हैं और अब जो नए जो कमर्स आ रहे हैं, नए जो लोग आ रहे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करें और उनको चांस दें कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें. वरना हम मोनोटोनस प्लेस जो है वो बनाते रहेंगे. I mean that's what I feel. So अच्छा, अब मैं बहुत क्रूशल सवाल करने वाला हूँ, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और खुल के जवाब देना है. ठीक है. उसके बाद मैं लाइव कॉल्स खोल दूंगा. ठीक है, डन. पक्का. ये बता, पाकिस्तान में महंगाई कब कम होगी? वो कभी नहीं कम होगी. नहीं, खुल के जवाब दें, बिल्कुल माइक में बोले. वो कभी भी कम नहीं होगी. कभी आपने देखा है कि कभी इतनी महंगाई होगी उसके बाद ऐसे सब चीज नॉर्मल हो गई भी हो? वो कभी भी नहीं होने वाली है. मैंने कल रात को देखा ख्वाब में. क्या? कल देखा, बिल्कुल सब में हो सकती है, सब नॉर्मल हो गया. ख्वाब में हो आपका सकती है, फोन बज रहा है. ख्वाब में हो फोन बज रहा है, ख्वाब में हो सकती है. कैसे लोग हैं आप लोग यार, स्टूडियोज के अंदर फोन ले आते हैं. देख लीजिए प्लीज, पता नहीं किसका. कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. हो सकता है शानी भाई का हो. नहीं, मामा के इस नंबर पे. अच्छा, नहीं, शानी भाई का फोन हो. शानी भाई साथ बैठे हुए हैं. ये बैठे बैठे फोन कर देते हैं, आपको अंदाजा नहीं है, उनको पता नहीं. ऐसी मैसेज डाल देता है मिसिंग है शानी भाई. उफ, आज तबाह कर दिया आपने एक आदमी की रात. वो बेचारा पागल हो जाएगा. खैर, क्या कह रहे शानी भाई सबके. देखिए, आप अपनी नियत पक्की रखें, बाकी छोड़ें. हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, शानी भाई तो जबरदस्त आदमी है. इसमें अच्छा, मेरे तो बहुत पुराने दोस्त हैं. मैं जब बहुत छोटा था तब इनसे मुलाकात हुई थी, तब भी इतने ही बड़े थे. मैं आपको पूछ लें, बैठे हुए सामने, इतने ही बड़े थे. और एक चीज कभी तब्दील नहीं हुई शानी की. क्या? इन्हें मोहब्बत बहुत जल्दी होती है, फौरन. मतलब अच्छा शानी, अगर कुल इश्क मिलाए जाएं तो कितने किए होंगे टोटल? सच्ची बात, ईमानदारी बताना. ईमानदारी कुछ नहीं बता सकता भाई, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है जी, ज्यादा नहीं, मुश्किल से होंगे 10, 15, 20. इसके दरमियान ना एक मल्टीप्लिकेशन का एक साइन होता है, वो ये खा गए 10 times 15 times 20. हाँ, पॉसिबल है ना? पॉसिबल है. अच्छा, और हर इश्क बहुत पक्का होता है, हर इश्क का अंजाम इन्हें भी शादी ही लगता है. जी, बता रहा हूँ मैं आपको, पूछ लीजिए. 3 हुई है. 3 और रुके नहीं हैं अभी, बिल्कुल नहीं रुके. ऐसी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कह सकते हैं चांस. देखें, अगर आपको इस वक्त मौका मिले, अभी मौका मिले, फर्ज करें कि कोई किसी से आपको मोहब्बत हो जाए, तो आप शादी नहीं करेंगे? जी, कर लेंगे. देखें, जैसे बंदा आटा मांगता ना, जी ले आएंगे, खा लेंगे, कोई बात नहीं. मतलब शादी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो. और वो जो मुझसे बड़े कद के तुम्हारे बेटे हैं, उनका क्या होगा? वो देख लेंगे बाद में. बाद में नहीं, वो that's good. अच्छा, बचपन में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ड्राइंग. अभी ड्राइंग करते हो? या कभी. क्या बनाते? मामा मेरी टेक्सटाइल डिजाइनर हैं, तो मामा जब हमारा आउटलेट था, बुटीक था, तो मामा जब लोगों के ड्रेसेस तैयार करती थी, तो तब वो जब स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग करती थी, तो उनके पास बैठ के कुछ मैं भी ड्राइंग, जैसे कोई फ्लावर्स बना लिए, कुछ वैसे कोई पोर्ट्रेट बना लिया, तो वो मुझे शौक था शुरू से ही. तो अब कभी कभी मैं बनाती हूँ, अब नहीं. वैसे नॉर्मली कुछ 6 महीने में एक दफा कुछ अच्छा सा बना लिया, कुछ सीनरी टाइप बना लिया. अब बुटीक नहीं है? अब नहीं है. उसकी क्या कोई खास वजह?
या आपकी ड्राइंग्स वाली मार्केट में आ गई थी? नहीं, मामा ने अब बंद कर दिया था आउटलेट ना. But you like doing that? Yeah, I love to do it. You love it. Okay. बहन के बच्चों के जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फिर मेरे पास ही लेके आते, बना दो. यार ये क्या मसला है ऐसा? दिस इज ट्रू. घर में कोई एक होता है जिसपे ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि जितने घर के बच्चे हैं उनके सबके स्कूल के प्रोजेक्ट्स वो एक आदमी करे, जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है. अच्छा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बुरी ड्राइंग बनाता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 ड्राइंग्स आती हैं. एक तो कश्ती बनानी आती है, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं आई एम नॉट किडिंग, मुझे कश्ती बनानी आती है. कश्ती भी कौन सी? वो जैसे 2 लाइनें बनाते हैं, ऊपर एक डंडा बनाते हैं, फिर नीचे एक वो बनाते हैं. क्या होता है वो जो नीचे ना, प्रोपेलर भी नहीं बनाता मैं. ढोल से नहीं, ढोल कहाँ से आ गया? वो तुझे तू बनाता होगा. इतनी टेक्निकल नहीं बनाता था मैं कोई गोल नहीं. मैं ऐसे बनाया और ऊपर ऐसे एक ट्राइंगल बनाते थे ऐसे, और फिर उसके ऊपर वो समंदर बनाते थे ऐसे लाइनों का, और ऊपर आसमान बनाते थे जिसके अंदर ना ऐसे क्रॉस करके ना यूं करके डाल देते थे ताकि वो ऐसा लगता था जैसे बगले वगैरह सीगल वगैरह उड़ रहे हैं. दैट्स अबाउट इट. फिर एक मुझे दरख्त की ड्राइंग आती है जिसमें 2 डंडे ऐसे करके बनाता हूँ, फिर ऊपर विग बना देता हूँ मैं. आई एम नॉट किडिंग, दैट्स ऑल आई नो. ये मेरी ड्राइंग है. मैं अमीबा जिसकी कोई शक्ल नहीं होती, बायोलॉजिकली उसकी कोई शक्ल नहीं है, वो किसी भी, मैं वो नहीं बना सकता. आई एम दैट बैड. अब मेरी फुप्पी ने मेरे जर्नल के अंदर मेरे जो केमिस्ट्री का जो जर्नल था उसके अंदर मेरी फुप्पी ने मेरी फ्लास्क वगैरह बनाई थी. मुझसे नहीं बनती. आई हैव नो आइडिया. अच्छा, मैं जाके टीचर को बता भी दिया था. उसने कहा तू क्या बात है, नंबर तेरे उतने ही आएंगे, तू फिक्र ना कर. नहीं, मेरी ड्राइंग अच्छी है. आपकी ड्राइंग अच्छी है, बट यू डू लाइक चारकोल पे भी कर लेती हैं आप? हर अच्छा, कैनवस पे, पेपर पे, कुछ भी अच्छा बना लेती हूँ. वाओ, दैट्स अ टैलेंट यार. ये बड़ा टैलेंट होता है. अच्छा, थोड़ा सा कुछ गुनगुनाए ना. अभी तो सीख रही हूँ, अभी मैंने गाना शुरू नहीं किया. मैं बगैर सीखे कितना गाया हूँ. अभी 2-3 ट्रैक मैंने किए, वो हमारे वायरल भी गए हैं, लेकिन अभी इन प्रोसेस में भी सीख भी रही हूँ. अच्छा, सबसे फेवरेट आर्टिस्ट कौन है आपका? नाउअडेज तो ज़िशान रोकड़ी. ओके. और खवातीन में गाने में जिसको फॉलो करती हैं आपकी, जी ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा गाना चाहिए. गाने में तो ऐसे मैं किसी को फॉलो नहीं कर रही हूँ. मुझे आतिफ असलम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं. अली ज़फ़र बहुत अच्छा गाते हैं. ज़िशान बहुत अच्छा गाते हैं. फीमेल्स में हदीका हैं, उनको मैंने सिर्फ एज ए फैशन सेंस में मुझे उनकी अच्छी लगती है. गाने उनके वही पुराने, कोई नया गाना उनका आया नहीं, तो वही पुराने गाने ही सुने, तो बहुत अच्छा गाती हैं. नहीं, नए गाने भी 2-3 तो हैं उनके और अच्छे हैं. आपने नहीं सुने. लेकिन अच्छा मुझे बताएं, हदीका का पुराना गाना कोई याद है? बूहे बारियां याद है? नहीं याद है. Come on now, seriously, who doesn't know बूहे बारियां? Everyone should know बूहे बारियां. मैंने सुना. मैं तो इंडिया ने वो गाना 2 मरतबा कॉपी किया है. सुना हुआ है मैंने, लेकिन आपको पहला कॉपी कौन सा था? पहला कॉपी कौन सा था? हम तुम्हारे हैं, अच्छा, तुम्हारे बूहे बारियां. याद है? हाँ. और दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, ये है ना बूहे बारियां. ये है ना आवांगी हवा बढ़ के. मुझे अच्छा लगता है वो गाना. हाँ जी, बहुत अच्छा. तो यू शुड सिंग. लिरिक्स नहीं आती है ना. लिरिक्स नहीं आती. ओके, चलें कोई बात नहीं, लिरिक्स तो इंशाल्लाह आ ही जाएंगी. अच्छा, सो अगर मैं तुमसे पूछूं 10 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखती हो, तो कहाँ देखती हो? 10 साल के बाद शायद मैं 2 बच्चों की मामा होंगी. 10 साल के बाद ये That's a good thing. I mean, I'm not saying it's a bad thing, but 10 साल के बाद मैं मीडिया करियर खत्म हो चुका होगा. देखिए, रिटायरमेंट एक अच्छी चीज का नाम है. राइट नाउ आई एम 26, ठीक है, तो रिटायर होना एक बहुत अच्छी चीज है. बाकियों को भी मौका देना चाहिए. I love that answer. I love it. I think मैं खुद भी इसी बात का कायल हूं. But my question is, मतलब करियर तो उसके साथ भी रह सकता है ना. नादिया हुसैन को देख लीजिए. I mean, माशाल्लाह, she's got a beautiful family. वो काम कर रही हैं अभी तक और बहुत अच्छा काम करती हैं. लेकिन रिटायरमेंट एक अच्छी चीज का नाम है. जब आपका शौक पूरा हो जाए तो आपको मेरे ख्याल से रिटायर हो जाए. तो आपने रिटायर हो जाना. और रिटायर होने के बाद फिर आप अपने बच्चों को बस उनको देखेंगे. बच्चों के ढोल बजाऊंगी. बच्चों के ढोल बजाएंगे. ओके, ऑलराइट. सो मतलब कोई है नजर में? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं है. कोई दूर दूर तक कोई नहीं. दूर दूर तक कोई भी, दूर दूर तक भी कोई नहीं है. नहीं, कोई बात नहीं. बट
आ जाएगा कोई ना कोई. बट शादी अरेंज करेंगी या मोहब्बत से? अरेंज. विद योर मदर परमिशन एंड ऑल दैट. जो मामा ने या नाना ने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है. That's very good. That's very very nice. And I think मतलब लव करके क्या हो जाएगा, उससे लव करें ना जो आपके घर वाले सिलेक्ट कर रहे हैं आपके लिए. तो मैं ये समझती हूँ मेरी मामा मेरे लिए कुछ अच्छा ही सिलेक्ट करेंगे. नहीं, इंशाल्लाह. जैसे मेरी आदतें हैं, जैसी मेरी नेचर है, उसके अकॉर्डिंग देखकर ही वो कुछ. आपको नहीं लगता शादी के बाद बदल जाता है बहुत कुछ? समटाइम्स. नहीं समटाइम्स नहीं. जैसे मेरी सिस्टर की कुछ नेचर चेंज हुई है, बाकी भी वैसी है वो वैसी है. तो आप अपने उनसे पूछे ना, बहनोई जो है उनसे पूछे वो कितने चेंज हो गए. शादी के वक्त वो आदमी क्या था, गुलाब की तरह खिला वो. अब उनसे पूछे. नहीं, उन दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है. वो तो आज भी ऐसे हैं जैसे. कितने साल हो गए शादी को? 17 years. जी, मजबूरी तो अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ही देती है. अंडरस्टैंडिंग देखिए जी, अंडरस्टैंडिंग ही होती है. अब बंदा क्या कहते हैं, वो एक हिंदुस्तान के शायरों ने बड़ी जबरदस्त बात कही. कहले जी मेरी जो बीवी है ना, वो मैं जी छोटी छोटी बातें उसकी मान लेता हूँ, बड़ी बड़ी बातें वो मेरी मान लेती है. कहले जी छोटी बातें क्या होती हैं? कहले घर कब आना है, किस जगह पहुंचना है, कब जाना है, कब तैयार होना है, क्या मैंने खाना है, क्या नहीं खाना, ये सारी छोटी बातें वो मैं बीवी की मानता हूँ. कहले बड़ी बातें क्या है कि इंडिया आइटम बम बनाएगा या नहीं बनाएगा, मेरी बात. That's what it is ना. तो वो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है. मेरे फादर भी कहते हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग. Everyone इस अंडरस्टैंडिंग का सारा खेल होता है. तो आई थिंक मुझे लगता है शादी जो है ना वो फेजेस से गुजरती है. शुरू का जो फेज होता है वो यूजुअली मर्दों का होता है, और शुरू के चंद साल जो होते हैं बस वो चंद ही साल के, वो बाहर जो होती है ना चंद साल की रहती है, क्योंकि वो चंद साल में ना अपने सारी गन्स फायर कर चुका होता है, सारे इधर उधर की बातें कर चुका होता है, सारा रोब झाड़ चुका होता है, और ये बता चुका होता है कि मैं मर्द हूं. बस ये सब कुछ बता चुका होता है. आहिस्ता आहिस्ता अननोइंगली उसे एहसास होना शुरू होता है कि वो कमजोर होने लगा है. जिन बातों पे कभी उसे गुस्सा आया करता था, अब उन बातों में बस दिल में एक जरा सी कसक सी उठती है, लेकिन चुप करके खामोश हो जाता है. कहता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो और भुगतना पड़ेगा. शानी भी ऐसा है. और 6-7 साल के बाद ना, उसके बाद वो खुद कॉल करके कह रहा होता है, जी मैं आ रहा हूँ, बस अभी नहीं कर रहा हूँ. मुझे सलमान खान और संजय दत्त थे, एक वो सलमान खान कहने लगा, किसी इंटरव्यू में मैंने देखा था, कहने मुझे एक दिन संजू बाबा मुझे कहने लगा, बोले भाई आप शादी कर लो. मैंने बोला मैं क्यों कर लूं शादी? बोलो भाई शादी आप कर लोगे ना तो आपको कंपेनियन की जरूरत होती है. इतने में फोन की घंटी बजी और बजे जा रही है. उनकी बीवी कॉल करेगी. फाइनली ये पिकअप द फोन जाके बोलते तुमको सब्र नहीं है. मेरे पास वापस आया तो मैंने बोला इसीलिए मैं शादी नहीं करता हूँ. बट आई थिंक शादी बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं. एज लॉन्ग एज किसी और की हो रही हो, बहुत मजा आता है. Just kidding, please, इसको ये सिर्फ मजाक की बात है और कुछ नहीं. I'm not trying to scare you. अल्टीमेट जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में होते हैं वो स्कैरी ही हो रहा होता है. नहीं अच्छा ये देखिए, मैं आपको खुदा का वास्ता माफ कर दो. बेवफा क्या मतलब, किससे जाके बेवफाई कर रहा होता है? आसमानों में बेवफाई करता है, औरत के साथ ही कर रहा होता है. माफ कर दें यार, माफ कर दें. बेवफा मतलब वो बेवफा आसमानों में जाके ना, मतलब 3 दिन अफेयर चल रहे होते हैं. जी. और बाकी तो सारे मतलब पढ़ के आए हुए होते हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया होता. मतलब इतने हम चूचे हैं ना. मतलब ठीक है जी, बाकी मर्द ही सबसे बुरा है जी, वो ही सबसे बुरा है. उसको मारो पकड़ के, तू पैदा ही गलत हुआ है. इतना भी बुरा नहीं है. हाँ, तो फिर मजबूरी आड़े आ जाती है. इतना भी बुरा नहीं. लेकिन बहरहाल ये बात नहीं है कि हमारे ड्रामों में शायद टाइप कास्टिंग होती है. मतलब वो बोला जाता है यार यहाँ इस तरह से होता है. एक मोनोटनी है हमारे यहाँ, कैरेक्टर्स के अंदर भी बड़ी मोनोटनी आती है. लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग शादी तो यार दो तरफा ही खेल है, एक तरफा खेल नहीं. और जितना कमाल मियाँ होता है उतनी कमाल बीवी होती है. अल्लाह ताला रहम करे. इट्स अ ब्यूटीफुल सिचुएशन व्हेन 2 people आर इन मैरिज. और बस रिस्पेक्ट नहीं खोनी चाहिए एक दूसरे की. एज लॉन्ग एज यू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, आई थिंक थिंग्स कैन वर्क आउट. खाली प्यार भी सेल नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूँ. नो, प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. और जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू टू टॉक टू रिश्मा. एंड मैं कोशिश करूंगा कि ये गाने के लिए तैयार हो जाए. पता नहीं क्यों नहीं तैयार हो रही, बट आई थिंक आपको गाना तो चाहिए. और जी वंस अगेन वेलकम बैक, वी आर विद रिश्मा. जी अब बताइए मुझे आप. हाँ जी, क्या बताएं?
अभी तो बात कर रहे थे हम, ड्रामे की बात कर रहे थे. हम इतना बोल, मुझे कन्विंस कर लिया है. मैंने कन्विंस कर लिया. चलिए जी, अगर if you want to cast her then you can give her a call and I think she would do it. अच्छा. नहीं, मैं पहली सीरीज आपकी ही करूंगी, फिर बाद में किसी और की. इंशाल्लाह. अच्छा, coming back to media and all. इसके बाद ईद पे आप बिजी हो जाएंगी बहुत. जी, बहुत ज्यादा. उसके बाद तो यूजुअली एक दिन में कितने कॉन्सर्ट्स होते हैं? सीजन पे होते हैं. जैसे भी अभी आजकल जैसे रमजान है, रमजान के बाद सीजन होगा. फिर 2.5 महीने आपके बहुत बिजी गुजरेंगे. समटाइम्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, समटाइम्स इतने ज्यादा बिजी नहीं होते. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 2-3 कॉन्सर्ट्स हुए? जी हुआ है, बिल्कुल हुआ है. तीन शोज हमने कवर किए हैं एक दिन में. तो वो कैसे करते हैं आप लोग? अगर तो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो हम डे में कर लेते हैं. अगर कोई वेडिंग दिन की कोई बारात का इवेंट है वो कवर कर लिया शाम में. फिर कोई वेडिंग इवेंट आ गया वो रात में कवर कर लिया. लेकिन here's my question, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ तो आपको फिर निकलने में बड़ा टाइम लग जाता होगा. नहीं, वो हमारी इंटरेस्ट दूसरी तरफ से होती है. अच्छा, ओके. बिकॉज मेरे एक्सपीरियंसेस ये हैं कि निकलने में 40-45 मिनट हो जाता है. निकलते हुए टाइम लग जाता है. टाइम लग जाता है. अच्छा, यूजुअली आजकल का जो म्यूजिक है वो कैसा है? वो डिफरेंट है पहले से, या लोग रीमिक्सेस को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, या वो हाउ इज इट? आजकल टिकटॉक की वजह से सराइकी ज्यादा ट्रेंडिंग में है. सराइकी? यहाँ पंजाब साइड पे तो सराइकी ज्यादा ट्रेंडिंग में है. वाह, तो आप सराइकी बोल लेती हैं? नहीं, मैंने सराइकी फीचर किया है लेकिन मैं सराइकी बोल नहीं सकती हूँ. सराइकी बोल नहीं सकती? हाउ इज दैट? समझ तो लेती होंगी? नहीं, मैं समझ, वो बिल्कुल पंजाबी से भी बिल्कुल ही डिफरेंट है. बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है? नहीं, मुझे तो बहुत डिफरेंट. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब बताइए. साडे नाल जिंदगी ने कीते अजब तमाशे. अजीब तमाशे हमारे साथ जिंदगी ने अजीब तमाशे किए. साडे दिल दा चैन लुटिया असा टुरदे फिरदे लाशे. ये तो आप बड़ा इजी सा बोल रहे हैं. इजी सा तो इतनी ऐसी होती है सराइकी. वो जो बहुत डिफरेंट सी होती है, जैसे जिशान या अच्छा, साडा भार किसने चौना, हमारा बोझ कौन उठाएगा, ये नहीं समझ में आता. साडे दर्द किस बंडावने. आपको आती है सराइकी? जी, मैं समझ लेता हूँ, बोलना मुश्किल है बट समझ लेता हूँ, बिकॉज मेरी वालदा का ताल्लुक मुल्तान से है. अच्छा. वैसे तो वालदा मेरी उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन वो रही मुल्तान में है तो वो तो बहुत अच्छी सराइकी बोलती और समझती है. लेकिन मैं सराइकी समझ लेता हूँ. और सराइकी बहुत मीठी जबान है, बहुत खूबसूरत जबान है. सराइकी इज जस्ट ब्यूटीफुल. तो आप मतलब समझ लेती हैं? जितनी आपने बोली थोड़ी बहुत. पहला वाला मिसरा समझ आ गया था, पहले वाली बात, और दूसरा वाला नहीं समझ आया. जी, मैं टेलीफोन लाइंस खोल रहा हूँ. 0423-640-8074. वंस अगेन 0423-640-8074 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. आप हमें कॉल कीजिए. और मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका रमजान कैसा गुजर रहा है. कराची के अंदर एक बड़ी जबरदस्त बात हुई है कि जेरीसी ने, जफर ने एक फ्रूट माफिया के खिलाफ एक हड़ताल की थी जो बड़ी सक्सेसफुल हुई है. And I'm really glad that he has done that, because इतना प्रॉफिट बनाना यार ये गलत है, या बिल्कुल गलत है. और महंगाई इतनी हो रही है, वो अवाम जो, और आज एक ऐसा वाकया हुआ है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा. लेकिन लेट्स टेक अ फोन कॉल. लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. वालेकुम अस्सलाम जी. आपका नाम सर? फराज बोल रहा हूँ. साहिल भाई. सिराज, कैसे हो आप? फराज. ओ फराज, कैसे हो? लव यू सो मच. अबे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम चीकू है? निकनेम चीकू है. निकनेम चीकू है? तो ये चीकू, अबे मुझे पता ही नहीं था तुम्हारा निकनेम चीकू है. मुझे तो अनिला ने फोन करके अबे यार किसी ने हमें भी तो कर दिया होगा ना किसी ने फोन. ने बताया. ओहो क्या मतलब ओहो? तुम बता के तो मुझे जाते. मुझे वो कह रही तुम तो हिट आदमी हो गए, मशहूर हो गए तुम बहुत. अच्छा मुझे बताओ, आज हमारे साथ रेशमा मौजूद है, इन्हें तुम क्या सुनाओगे? ये गाते बहुत अच्छा. मैं क्या सुनाऊंगा यार? मैं तो वैसे लफ्जों का हेर फेर करना जानता हूँ, बिकॉज रैप वगैरह का. तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाओ ना. नहीं छोड़ो, पॉलिटिकल पार्टी में जाके क्या करना. अच्छा, वो जलील हमें करते हैं, अगर हम चले गए तो फिर उनका कारोबार कैसे करेगा. अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, मुझे सुनाओ जरा, कुछ सुनाओ. एनीथिंग. तो है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान. ये वाला मुझे बहुत जबरदस्त. आगे तो सुनाओ. आगे है, ज्यादा नहीं आता, मैं आपको यहाँ से सुना दूं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा. वेरी नाइस.
जी जी, वेरी नाइस. हाँ, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चीकू छा गए हो. बस वो आ जाएगी. डोंट वरी चीकू, आ जाएगी. चीकू मेरे भाई, मेरे दोस्त, चुप हो जा तू. आ जाएगी वो, कोई मसला नहीं, आ जाएगी वो. डोंट वरी अबाउट इट. प्यार तो किया होगा ना तुमने कभी चीकू? क्या कह रहे हैं? ऐसा वैसा प्यार किया तुम? ऐसा वैसा मेरे तो झंडे, मेरे नाम के तो झंडे लगे हुए हैं. कहाँ पे झंडे लगे हुए हैं मुझे बता दो. बस मेरे इलाके में. अच्छा, आपके इलाके में. तो फिर वो उनसे मुलाकात होती है अब या नहीं होती? नहीं. ओके, चलो अच्छा है. साहिल भाई, हाँ. आई नीड यू टू मच. I need you, friend. I need you, brother. I really do need you. अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे. तुमको मैं अपने शो पे भी बुलवा रहा हूँ. मेरी जो ट्रांसमिशन है, रमजान ट्रांसमिशन, तुम उधर भी आओगे, ठीक है? I still wait. ओके बेटा, ओके, थैंक यू. दबा सीखूं. मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न चाहा था फकत मैंने कि यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग. छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे. कॉल्स मैं आपकी खोल रहा हूँ, सो यू हैव टू कॉल मी 0423 और हम कोशिश करें अरिश्मा गा लें. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम बैक एंड आई एम विद अरिश्मा. तो टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला चलता रहेगा, बट लेट्स आस्क हर, रमजान में से कैसे जा रहे हैं आपके? रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, हमेशा की तरह. अच्छा, बस एक बात बताओ, खुद कुछ खाना वाना बनाती हैं आप? नहीं, खुद नहीं. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोई फिक्र की बात ही नहीं है. मदर कुक्स, राइट? या मम्मा बनाती हैं. और वो क्या बनाती हैं यूजुअली? सबसे अच्छा उनके हाथ का क्या लगता है आपको? तकरीबन मामा सब कुछ ही अच्छा बनाती हैं, सब कुछ अच्छा बनाती हैं. अच्छा, सब कुछ अच्छा बनाती हैं. मैं बेवकूफ अच्छा बनाती हूँ, वो खाना अच्छा बनाती है. ऑलराइट. अच्छा, मुझे ये बताइए कि रोजे में यूजुअली प्यास लगती है ज्यादा या भूख ज्यादा लगती है? प्यास ज्यादा लगती है, भूख तो इतनी ज्यादा नहीं लगती. भूख नहीं लगती. प्यास लगती है तो फिर क्या करती हैं? फिर मैं माइंड इधर उधर करती फिर मैं मोबाइल स्क्रॉल करती हूँ. अच्छा, आई थिंक हम सब यही करते हैं. हम सब यही करते हैं एग्जैक्टली, इधर उधर ध्यान बटाने के लिए. एंड देन लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि रोजे इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं. शायद काम में हम बिजी होते हैं, काम में बिजी होते हैं, और दूसरा मेरे ख्याल में शायद वेदर भी इतनी ज्यादा शदीद नहीं है अभी जी. तो वो वेदर की वजह से भी बड़ा इफेक्ट होता है, तो वो इतना ज्यादा शदीद नहीं है. इस बार इतनी गर्मी अभी स्टार्ट नहीं हुई है ना. अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी. थोड़ा सा वेट करें. बिल्कुल हो जाएगी. अच्छा, so let's take a phone call. Let's see who this is online. 0423 640 8074 यहाँ कॉल करने का नंबर है, and we'll see who this is. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है भाईजान? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रही हैं? अच्छा, गैस करे भी चंद दिन पहले आपके साथ बात हुई थी. चंद दिन पहले मेरे साथ बात हुई थी? जी. ओके, ये बड़ी अच्छी बात है. आप खातून हैं कि ये तो मुझे पता है. साहिल भाई आप बहुत अच्छे हैं. आप भी बहुत अच्छी हैं. प्लीज अपना नाम बता दें. सॉरी. रूहीना भट्टी. जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है रूहीना? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं. बहुत अच्छे जा रहे हैं. अच्छा, बारिश में यूजुअली आप लोग क्या करते हैं? बिकॉज अभी तो 2 दिन बारिश भी तो बहुत हुई है ना. जी, मैंने आपको बताया था ना कि बारिश में रिक्शे वाले क्या करते हैं. हाँ बिल्कुल बताया था आपने, बारिश में रिक्शे वाले क्या करते हैं. ये भी बात है. लेकिन खाना वाना यूजुअली आप क्या बनाते हैं बारिश में? बच्चों के लिए पकौड़े शकौड़े बना देते हैं. मैं चिकन के पकौड़े बनाती हूँ ना. आप वेजिटेबल पकौड़े बनाती हूँ. चिकन और वेजिटेबल के पकौड़े बनाती हैं? जी, बच्चों के लिए. बेसन के नहीं होते, वो एग के होते हैं और कॉर्नफ्लोर वगैरह डाला होता है. बेसन के नहीं होते? नहीं यार, पता नहीं, ये हम वो कुछ ज्यादा पढ़ लिख गए ना, बिकॉज मुझे लगता है कि पकौड़े तो बेसन के ही अच्छे होते हैं फॉर सम रीजन.
वेजिटेबल होते बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते, उनकी हेल्थ के लिए जो वेजिटेबल है वो बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पकौड़े वकौड़े जो है ना, ये सब तो वो बेसन वाले जो होते थे वही अच्छे हुआ करते थे। अभी तो पता नहीं हम इतने अल्ट्रा मॉडर्न हो गए कि किस चीज के पकौड़े बना लेते हैं, वो बना लेते हैं। मुझे तो वो बेसन वाले पकौड़े ही अच्छे लगते थे। आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, रोजों में क्या लगता है आपको, इस बार हुकूमत कोई रिलीफ देगी आवाम को? दे तो रही है भाईजान, आटा दे तो रही है फ्री में। आटा फ्री में दे रही है, ये बात तो है। लेकिन आपको पता है कि आटे के हुसूल के लिए 6 लोग जो हैं वो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। हाँ जी, भीड़ बड़ी है, रश बड़ी है, फ्री की चीज है, हर बंदा ही लेने चला जाता है। हर बंदे को नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उनको जाना चाहिए जिनको वाकई इस चीज की जरूरत है। डेफिनेटली, मैं भी यही चीज आपकी कॉल उस दिन भी मैंने यही की थी कि मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो बंदे जरूरतमंद हैं ना, उनको ही दिया जाए, जो भी दिया जाए। जो लोग चले जाते हैं फ्री में, जिनका नहीं भी कोई हक बनता, वो भी चले जाते हैं। तो उनकी ही हेल्प करें, उनको ही चीज दें जो जरूरतमंद है। आज भी हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में कुछ नहीं खाते। रात को उनको नहीं पता था हमने क्या खाना है, और सुबह को नहीं पता था कि नाश्ते में क्या मिलना है। ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे लोगों को दें। अल्लाह करे रूहिना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। आज मैं जब ट्रांसमिशन के लिए जा रहा था 24, तो एक जगह एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे रोका, नॉक किया और कहा साहिर भाई। मैंने बोला जी मैं साहिर। तो मैंने नीचे किया शीशा, तो उन्होंने मुझे ये बोला। उनके साथ सामने एक बच्चा जो था वो उनकी बाइक पे बैठा हुआ था, उनका बेटा था, और कहने साहिर भाई मुझे राशन दिला दें। और वो बहुत बहुत प्रेजेंटेबल आदमी लग रहे थे, बहुत वाइट कॉलर, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा दिल कट के रह गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझसे बात नहीं हुई और मैंने साकिब को कहा, मैंने कहा यार इनका नंबर ले लीजिए। तो साकिब ने फिर कहा कि राजा की जो इन लोगों की जो गाड़ी वो पीछे आती है, तो कि इनको रोक के आप नंबर दे दें। तो इन लोगों ने वो नंबर ले लिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि इमेजिन करें, वो आदमी जिसने अपनी अना को एक तरफ रखते हुए मुझे रोका और ये कहा कि मुझे राशन चाहिए, उसका बच्चा जो उसके साथ बैठा हुआ है, उसके जहन में कहीं ना कहीं तो ये बात होगी ना, कहीं ना कहीं तो ये एक लेसन होगा उसके लिए, एक लर्निंग होगी उसके लिए। तो इसका जवाब क्या हमारे हुक्मरानों से नहीं लिया जाना चाहिए कि लोगों की जो खुदी है, जो अना है, अब वो भी इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर दी है? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, इनको सोचना चाहिए। हमेशा से ये प्रॉमिसेस करते हैं हम आएंगे और अच्छा करेंगे, और हमेशा से बुरा होता है। तो आई विश कि सब अच्छा हो जाए। नहीं, बट यू डोंट थिंक कि ये सूरत हाल चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, अब हर चीज देखें कहाँ पे हर चीज हाई प्राइस में चली गई है, तो बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। तो आई होप एंड प्रे कि आप इस पे आवाज उठा सकें, आप इस पे रियली आवाज उठा सकें। मुझे जेडीसी के लिए कहने दीजिए, बिकॉज आई थिंक जफर, आई लव यू मैन, बिकॉज ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है कि जब तक बॉयकॉट नहीं करेंगे इन चीजों का। देखिए चीजें महंगी क्यों होती हैं? बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड का मसला होता है ना। जैसे इन्हें पता होता है कि रमजान आ रहे हैं, तो सप्लाई जो होती है वो कम करके, और डिमांड चूंकि बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्रॉब्लम्स वहां से क्रिएट हो जाते हैं। तो कराची के अंदर ये स्टेप जो है, ये जफर ने लिया है, और ये बहुत बड़ी बात है, और कराची ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। आई थिंक पूरे पाकिस्तान को उसको फॉलो करना चाहिए। जफर, यू कैन लीड दिस कैंपेन, बिकॉज मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोगों को रिलीफ लोग ही पहुंचाएंगे। अगर हमने गवर्नमेंट से आस लगाई या इदारों से आस लगाई या किसी और, तो वो नहीं मिलने वाला, वहां नहीं मिलने वाला। कहा ये तो एक क्लैन है यार, बहुत बड़ा सा क्लैन है जो एक दूसरे के लिए काम करता है। इसके अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार, इसका कोई मतलब वो नहीं है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, यही लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, इन्हीं लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यही लोग आपस के अंदर बातचीत करते हैं, इन्हीं लोगों में रिश्तेदारियां होती हैं। वैसे टेबल पे बैठ के सारे एक दूसरे की मुखालफतें करते हैं। तुम ये बयान दे देना, मैंने ये बयान दे देना, तुमने ऐसा कर देना, मैंने ऐसे कर देना। एट द एंड ऑफ द डे ये सब के सब एक होते हैं, और पाकिस्तान के अवाम इसमें पिसते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। 0423640874 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? सर मैं अजब गुल बात कर रहा हूँ कराची से। ओए होए अजब गुल, कैसे हो तुम? सर अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हालात कैसे हैं कराची के? मौसम कैसा है? जी सर, मौसम बहुत अच्छा है।
मौसम देख के कुछ याद आता है गाना? मौसम है आशिकाना, तुम गाते हो? जी सर, सिंगिंग का शौक है। अरे तो सजाद अली का गाना बहुत याद आता है। सजाद अली का कौन सा वाला गाना याद आता है? बारिशों के मौसम सुनाओ। जब भी बादल आते हैं, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। तो कौन याद आता है तुम्हें? नाम नहीं लेना। कोई याद आता है वैसे तुम्हें बारिशों के मौसम में? बचपन सर, बचपन याद आता है? तुम बचपन के लिए गा रहे हो गाना? अपने बचपन के लिए? तो सज्जाद भाई ने किसी और चीज के लिए गाया है गाना? मेरी उम्र 22 साल है, मैंने तो शादी भी कर ली है। तो अभी तुमने तो शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए ना तुम्हारे? तो सर 2 बच्चे हुए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। लेकिन बच्चे 2 ही अच्छे, ये पता है ना? जी सर, जी सर, जी सर। आगे तो कोई प्लानिंग्स नहीं है? नहीं, बहुत जेन्युइनली पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, आगे प्लान जिंदगी के है सर। बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। लेकिन प्लीज इसको फैमिली प्लानिंग को, और ये मैं बहुत संजीदगी से कह रहा हूँ, इसका मैं कोई मजाक का आंसर नहीं है, प्लीज संजीदगी से फैमिली प्लानिंग को मद्देनजर रखना। इन 2 बच्चों की तालीम और तरबियत पे बेतहाशा तवज्जो दो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हाँ सर, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, 5 छोटे भाई हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला तो बहुत देगा। और मैं इंतजार करूंगा, जब मैं कराची आऊंगा तो तुम मुझसे मिलोगे, ठीक है? जी सर, मैं मिलने आऊंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखो बेटा, बहुत ख्याल रखो अजब। सर, मुझे सिंगिंग का भी शौक है। तुमने गाना तो सुनाया नहीं, मतलब तुमने तो एक छोटा सा ही गाना सुना, पूरा सुनाओ ना कोई गाना। यहाँ पर अरिश्मा भी बैठी हुई है। अरिश्मा, आप तो बात करें इनसे। कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आपके शो में, और आप अच्छे से गाना सुनाएं, फिर मैं आपको जो भी मैंने रिसेंटली एक फीचर किया, मैं आपको वो सुनाऊंगी। 2 लाइनें सुनाता हूँ। सराय की फीचर है। ये जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अच्छा गोल, प्रैक्टिस करनी है लेकिन अच्छा सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। जी सर, ये गाने हैं शादी से पहले के। शादी के बाद वाले जो गाने होते हैं ना, वो कोई भी नहीं गाता। शादी से पहले गाने होते हैं, शादी के बाद ना सिर्फ नज़में रह जाती हैं। और पता है मतलब जबरदस्त होता है। अच्छा ये बात, अच्छा बेगम से कभी लड़ाई होती है तुम्हारी? नहीं सर, कभी नहीं होती? नहीं सर, कभी भी नहीं हुई आज तक। ऐसी मिली हुई है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, मोहब्बत है, इज्जत है। मतलब तुम उनकी हर बात मानते हो? मानते हैं क्या सर, बस इज्जत करते हैं। नहीं मैं कब कह रहा हूँ। नहीं औरत का ख्याल करते हैं। क्या कह रहे हैं? औरत का ख्याल करते हैं। हाँ, बस समझ गया मैं, बस ठीक है। सबके हालात एक जैसे होते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है इसमें। सबके हालात, ये जो सारे जुमले होते हैं, औरत का ख्याल करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सब वो रिस्पेक्ट तो करनी पड़ती है। आप कहाँ जाएंगे? मतलब जाहिर है। नहीं लेकिन अच्छा, आपको अपनी बेगम की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? सबसे अच्छी बात सर, वो खामोश रहती है। जी, और सबसे जो बात आप चाहते हैं कि चेंज करें, वो एक बात जो अच्छी नहीं लगती, वो क्या है? अच्छी बात तो घर में सबके साथ मोहब्बत के साथ रहे, प्यार के साथ रहे, बस यही चाहते हैं। नहीं मतलब ऐसी कोई बात है जो आपको अच्छी नहीं भी लगती बेगम की? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई? हंस क्यों रहे हो उस बात पे कहते हुए? आखिर में तुम हंसे हो। हाँ
अजब गुल जी सर। तुम हंसे हो आखिर में ही बात करके। वो तो सर आप भी जान सकते हैं। मैं क्यों जानता हूँ, मैं नहीं जानता, मैं ऐसे ही जानता हूँ। ये शादी तो आपने भी की हुई है ना। सबकी होती है मेरे भाई, सबकी होती है। चले, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच अजब गुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी आप सिराइकी का कुछ सुना रही थी? हाँ, अभी मैंने रिसेंटली एक फीचर किया है दिशान रोकरी के साथ, चला आया यूके तो मैं आपको थोड़ा सा उसका चला आया यूके तो यूके के अलावा कहीं इधर से बुला लेते कोई, बस शादरा से बुला लेते कोई। ये साजिद भाई ने लिखा है तो ये साजिद भाई को क्रेडिट जाता है, उन्होंने यूके में ही चला क्यों मंगवाया। हालांकि छला तो कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल, बस लेकिन छल्ला वो यूके से लेकर आए, यूके से लेकर छल्ला जो मतलब है वो यूएस से भी आ सकता है। बस पता नहीं यूके में कोई स्पेशल वाला मिलता होगा शायद, हो सकता है छल्ला दमाम का भी हो सकता है ना। हाँ। मतलब यूएई का भी हो सकता है, कहीं का भी। छल्ला दुबई तो आया, छल्ला तो चला है, छल्ला की लापता फिर हाँ जी, फिर क्या हुआ जब वो आ गया तो बस फिर वो अभी ये सराइकी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाती हूँ। ठीक है जी, ठीक है। चला आया यूके तो, चला आया यूके तो, चला आया यूके तो, चला आया यूके तो, मैं तेरा हूँ वंजड़े, मैं तेरा हूँ वंजड़े, फैदा चुक ले मौके तू, चले नू बंद लवा दे यार, टूटा होया छला घड़वा दे यार, बंद लवा दे यार, ओ टूटा होया छला घड़वा दे यार, आसी मेरा ढोल ओ बासी मेरे कोल, सुने से मिठे रे बोल वे, चले नू बंद लवा दे यार, ओ टूटा होया छला घड़वा दे यार, छला उंगली छुपाई रख सा, 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 ओ तेरी मेरी फोटो है, ओ तेरी मेरी फोटो है, ओ कुड़ी पे उते लाई रख सा, चले नू बंद लवा दे यार, टूटा होया छला घड़वा दे यार। इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे लगी थी डीपी। क्या बात, उत्तर लाए रखना। जब तक छल्ला यहाँ है तब तक डीपी भी है, तब तक डीपी भी है। जब छल्ला चला जाएगा तो डीपी भी चली जाएगी, फिर जिसके साथ होगा उसकी डीपी लग जाएगी। ये तो ट्रेंडिंग में है ना। तुसी भी टोर गए ने तो ऐसा भी टोर गए ने, तो खत्म हो गया, गले मुक गई ने। ते वैसे साडे नाल जिंदगी ने कीते अजब तमाशे, या साडे दिल दा चैन लुटिया, असी छल्ले नू लभदे फिरदे, छल्ला मिल के नहीं देता। कितो टुर गया है? क्या जी, क्या यही गाना कंडियां तो टुर गया है? बाद में भी नहीं। वो क्या था? साडे नाल जिंदगी ने कीते अजब तमाशे, साडे दिल दा चैन लुटिया, असा टुरदे फिरदे लाशे, साडा भार किसने चोना, साडे दर्द किस वंडाउने, कंडियां ते टुर के आए, कंडियां ते टुर के आए, तेरे कोल पैरवाने, अगे तेरी मर्जी ढोलन, तू जाने या न जाने, कंडियां ते टुर के आए, कंडियां ते टुर के आए, असा तेरे कोल रहंदे, तू साडे कोल रहंदा, साडे वस दे कोनू बाहर, बहु दूर दाए पैंडा, साडे यार हो गया। Alright जी, listen to this. Alright जी, once again welcome back and it was really nice. Your singing is really good. Thank you. बहुत अच्छा। सीख रही हूँ ना। It's okay. It's I think what matters is कि
आप मतलब बात तो करें ना, that's really good, that's really good. Alright जी, 0423 6408074 यहाँ कॉल करने का नंबर. You're on the air. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो हेलो, सॉरी जी नहीं मिल रहा. दोबारा कर लीजिएगा. आई couldn't connect. 0423 6408074. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? आई कांट हेयर यू, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. क्या नाम है आपका? जी मैं तैयबा रफीक पेशावर से बोल रही हूँ. क्या नाम है आपका? तैयबा रफीक. तैयबा, कैसी है तैयबा? आप ठीक है? जी ठीक ठाक है ना. आप साहिर भाई हैं? हाँ जी जी बिल्कुल साहिर हूँ. आप ठीक हैं? हाँ जी. हाय साहिर भाई, मुझे ना आपसे ना बात इतनी ख्वाहिश थी ना मेरे आपके साथ कि मैं आपसे बात करूं. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है पेशावर. आप आजकल पेशावर में हालात कैसे हैं? गर्मी कैसी है? गर्मी तो नहीं है भाई, सर्दी है. हम लोगों ने स्वेटर पहने हुए. अरे वाह, तो फिर रोजे का तो पता नहीं चलता होगा आपको? नहीं, आज 5 रोजा है माशाल्लाह, इतना अच्छा. और आज बारिश भी होगी. अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है. अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको घर में जब अफ्तार बनती है तो सबसे अच्छी चीज क्या लगती है अफ्तार में? भाई मैं तो पकोड़े बनाती हूँ, दही बड़े. मुझे पकोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं चाय के साथ. दही बड़े और पकोड़े आपको चाय के साथ अच्छे लगते हैं? जी. अच्छा, आप अफ्तार करती? अफ्तार के बाद आप खाना खाती हैं या अफ्तार? भाई होते हैं उनके लिए. ओके. अच्छा, अफ्तार के बाद आप खाना खाती हैं या सिर्फ अफ्तार करती हैं फिर सहरी करती हैं? हाँ भाई, बस सहरी के बाद खाना मुझे नहीं पसंद होता क्योंकि वो फिर ना बोझ बन जाते हैं. दूसरी बात, चिप्स वगैरह जो होते हैं वो फिर खा लेती हूँ. खाना नहीं खाती. चिप्स वगैरह खा लेती हैं. अच्छा, खुद क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं आप? जी सेकंड ईयर. और क्या बनेंगी? भाई मुझे तो बनना इंजीनियरिंग ही है, लेकिन इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन इजाजत नहीं है हम लड़कियों को यहाँ पे. ओह माय गॉड, क्यों? करना चाहिए. हमें तो पढ़ाई की भी इजाजत नहीं है भाई. तो फिर आप कैसे पढ़ रही हैं? बस सेकंड ईयर मैंने कर ली है. बाबा के जब बाबा थे तो सेकंड ईयर कर ली थी. अभी बाबा नहीं है तो बस इस वजह से. बाबा नहीं है क्या मतलब? मतलब बाबा की डेथ हो गई है ना, 2 साल हो चुके हैं. आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. लेकिन आप स्कूल नहीं जा सकती दोबारा, मतलब कॉलेज नहीं जा सकती? नहीं ना भाई, वो आपको एक बात करनी है. वो इधर ना हमारे यहाँ पे रूल होता है ना कि हमारे यहाँ पे किसी और बच्चे को कामयाब नहीं देख सकते लोग. क्या मतलब है? मतलब ना, जब मेरे चाचू की बेटियां नहीं पढ़ रही ना, तो जब मैं मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आती हूँ, टॉपर हूँ मैं, तो मुझे कोई भी कामयाब नहीं देख सकता. ना मेरे बहुत सारी ऑफर्स आई है गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती. बट ये हम तो 2023 में है यार. जी, हम तो 2023 में है ना? जी 2023 में है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोग है वो 2000 मेरा ख्याल से 1900 में चल रहे हैं. तो आपका दिल चाहता है कि आप पढ़ें? क्यों नहीं भाई, मैंने तो इतनी मतलब मेहनत की है कि मैं कोशिश करूं कि मैं कर सकूं, लेकिन नहीं हो सकता. अच्छा तैयबा, एक काम करें, आप अपने घर वालों से कह सकती हैं कि कल वो रेडियो शो सुने? हाँ क्यों नहीं, मेरी मम्मा को मैं कहती रहती हूँ. वो अगर आप ये कल कह सकती हैं ना, तो कल 8:30 बजे मैं आपके बारे में बात करूंगा. आपका नाम नहीं लूंगा, अगर आप नहीं चाहती तो आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर उनसे कहूंगा कि वो आपको पढ़ने के लिए जरूर करें. हाँ भाई ना, मुझे बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक. ठीक है, आप कल उनसे कहिएगा कल 8:30 बजे साहिर भाई आपसे बात करेंगे. आपने मुझे भाई कहा है, इतने प्यार से भाई कहा है, तो आप मेरी छोटी बहन है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बारे में बात करूँ. जी. और भाई आपको पता है, मेरा सबसे बड़ा शौक था कि मैं आपके शो में, और आपके शो का नंबर ना मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, कसम खुदा की. और मैंने भी जैसे ट्यून किया है ना, सबसे पहले आपकी आवाज़ों मैंने बहुत कोशिश की है. तो मैंने कहा आज तो मेरी होनी चाहिए बात. कल 8:30 बजे. ठीक है तैयबा, कल 8:30 बजे इंशाल्लाह. जी कल 8:30 बजे. शानी, ये आपको मुझे याद दिलाना, कल 8:30 बजे हमने तैयबा के बारे में बात करनी है और उनकी स्टडीज के बारे में बात करनी है कि उन्हें आगे पढ़ना है. अब आप ये देखो कि ये तैयबा हैं जिनको पढ़ने का शौक है और वो टॉपर हैं, लेकिन इसके बावजूद इजाजत नहीं दी जाती. मेरी मदर साइड जो है पठान है, और मैंने जहाँ तक अपनी फैमिली में देखा है,
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी, कुछ फैमिलीज में ऐसा है जहाँ पे नहीं अलाउ करते पेरेंट्स, लेकिन अब तो हर चीज जो है ना अपग्रेड होती जा रही है. ऐसा नहीं है कि आज भी लोग नैरो माइंडेड सोचते हैं, ऐसा नहीं है. कुछ जगहों पे ऐसा होगा जैसे तैयबा का इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साइड पे जितनी मेरी फीमेल कजन्स हैं सब पढ़ रही हैं. लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही. उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यह है कि आप किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते. ये तो हकीकत बात है. वो कोई भी फील्ड है, वो मीडिया है, वो वैसे कोई फील्ड है, वो ये तो हकीकत है. Really? ऐसा है, बिल्कुल है, 100% है. तैयबा, मैं कल आपके बारे में बात करूंगा और इंशाल्लाह बात करूंगा. आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग टू चेंज. मुझे ये नहीं मालूम कि क्या चीज तब्दील होगी, बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि चीजें बदलें. 0423640807 यहाँ कॉल करने का नंबर है. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. जी वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. फरजाना, कैसी हैं आप? उफ, आज मैंने इतना आपके कॉल का वेट किया. 8:30 बजे से मैं कोशिश कर रही हूँ. वो शायद साहब आपको ढूंढते फिर रहे हैं. आपका प्लाजा या जो भी बिल्डिंग है नहीं मिल रही. आपके लिए मैंने एक चीज भेजी थी. आप बराए मेहरबानी पहले मुझे बता दीजिए एड्रेस, मैं उनको वहाँ तक भेजूं. मैं बिस्मिल्लाह अभी बताता हूँ. मुफ्ता तो हम 2 मिनट में खाते हैं. ये आपने इतना वेट करवा दिया. वो बेचारे वहाँ पे. आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी. मुझे बताएं ये जगह कौन सी है? आशियाना प्लाजा. बस वो आशियाना प्लाजा पे आ जाएं और ये मेरा एफएम का दफ्तर है अंदर. आशियाना प्लाजा, मैंने तो उस दिन भी बताया था. आशियाना प्लाजा. हाँ, आशियाना प्लाजा में मेरा एफएम दफ्तर है. हाँ जी. आशियाना जरा कोई मतलब बहुत मखदूश किस्म का आशियाना है, बट आ जाएं. अच्छा. हाँ, मतलब ये है किधर? गुलबर्ग के कौन से 3? गुलबर्ग 3. एक गुलबर्ग 3 में नहीं, लिबर्टी पे है. लिबर्टी के पास. लिबर्टी पे है. हाँ जी, लिबर्टी पे. अच्छा, लिबर्टी के आसपास कोई आशियाना प्लाजा के पास कोई ऐसी चीज? लाहौर सेंटर बराबर में है उसके. लाहौर सेंटर बराबर तो में. आपको फिर कोशिश करके फोन अभी मिलाती हूँ, लेकिन पहले मैं उनको बता दूँ. नहीं, मैं होल्ड कर लेता हूँ. आप दूसरे फोन से मिला लीजिए. ऐसा क्या हो गया? मैंने कहीं जाना थोड़ी है. मेरे फोन, दूसरे फोन में वो सिम नहीं है. और ओए मेरी मछली चली जाएगी यार. आप जाएं. पहले ये वाला काम कर लें, बाद में. ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. हाँ यार, मतलब ये क्या है? मतलब चेक तो करो यार. मतलब तुम लोग भी किसी काबिल नहीं हो. जाके भारी खड़े हो जाया करो. जो भेज रहा है ना उससे ले लिया करो, जल्दी लिया करो. हम लोग कराची से भी लोग हैं यार. क्या हो गया तुम लोग को? बट एनीवेज जी. अब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप खाना नहीं बनाते. नहीं बनाना आता. अच्छा, वैसे शानी को बनाना आता है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. हाँ, शानी भी बता रहे थे. और सिखाते भी हैं ये. अच्छा, मुझे नहीं सीखना इनसे. आज आपने किसी के साथ बहुत ज्यादती की है, मैं आपको बता रहा हूँ. बेचारे 3 दिन से परेशान थे और आपने कमाल, मतलब क्यों परेशान थे? ये मुझे क्या पता क्यों परेशान थे. ये आपका और उनका मामला, मेरा मामला क्यों परेशान थे आप? पता, आई हैव नो आइडिया. बताएं. 00423640807 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं सबा बोल रही हूँ पिंडी से. ओके, मैं साहिर बोल रहा हूँ लाहौर से. जी साहिर, मैंने आपको कराची के प्रोग्राम में बहुत दफा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं आपका नंबर मिलता ही नहीं है. नहीं, वो कराची वालों का ना बॉक्स खराब है जिसमें से कॉल लगती है. मैं जनरली बता रहा हूँ. वहाँ पर कराची, हाँ, बहुत बड़ा इशू है. ये वाकई इशू है. सबा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. कराची के अंदर कॉल्स का बहुत बड़ा इशू है. देखिए, लाहौर में हम कॉल्स ले रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन कराची के अंदर लाहौर में देखिए मेरी मिल गई. फर्स्ट टाइम मैंने आपको लाहौर स्टूडियो में लाया और मुझे मिल गई. ओके. सबा, क्या करती हैं आप? मैं वैसे टीचर भी हूँ और एक यूट्यूबर भी हूँ. एक यूट्यूबर भी है? ओ वाओ, ये यूट्यूब का खेल मुझे कभी समझ नहीं आया. मतलब डू यू मेक मनी? पहले तो मुझे बताएं, डू यू मेक मनी? हाँ, बट बिकॉज मैं टीचिंग से रिलेटेड भी, गाइडिंग काउंसलिंग से रिलेटेड भी, और स्टूडेंट मतलब थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का भी हूँ, इस तरह की भी हूँ, और एज अ शेफ भी काम करती हूँ. वेरी नाइस. सो यू आर अ शेफ एज वेल? यस. ओके, एंड यू आर अ मोटिवेशन स्पीकर? वेरी कूल, वेरी कूल. तो अच्छा, किन चीजों के बारे में आप बात करती हैं? मोटिवेशन किस चीज के लिए देती हैं? मैं एक्चुअली देती हूँ, इट्स अबाउट द बैक बेंचर्स ऑफ द क्लास, एंड इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड टीचर, और इट्स अबाउट द गाइडिंग एंड काउंसलिंग, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट इन दिस सोसाइटी. और इट्स अबाउट द, मतलब इट्स सोसाइटी नीड्स चेंज. हमारे जो बेसिकली यंग जनरेशन है, दे आर मच, मतलब ये बहुत ज्यादा सेंसिबल है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनके सेंसेस को राइट डायरेक्शन में लेकर जाए. ओके. तो इसके और आप में जब आप शेफ की कोई वीडियो अपलोड करती हैं तो उसमें क्या चीजें बनाना सिखाती हैं या बनाती हैं? बेसिकली कोशिश ये करती हूँ कि सिंपल हो, जल्दी बन जाए,
और ऐसी हो के जो हर कोई बना सके। वंडरफुल। तो ये इफ आई मे आस्क, ऐसी पूछ रहा हूँ बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को, देखें आज इकोनॉमिक डिप्रेशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो मैं उन लोगों की रहनुमाई के लिए पूछ रहा हूँ, प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा एंड यू डोंट हैव टू आंसर मी। आप अगर मुझे जवाब ना देना चाहें तो सब प्लीज जवाब मत दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, और ये उन तमाम लोगों के लिए जो यूट्यूब पे शुरू करना चाहते हैं, अपनी कोई ऐसी टिप्स शुरू करना चाहते हैं, अपनी कोई व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, आपका माहाना इनकम कितनी हो जाती है? देखिए, मैं अब इस चीज को भी इतना ज्यादा नहीं समझ पा रही, बिकॉज अभी मुझे स्टार्ट की हुई 8 to 9 मंथ्स में। ओके। तो उसमें जैसे जैसे मेरी वीडियो की लाइकिंग होती है वैसे वैसे मेरी मनी बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो अराउंड अबाउट 20-25,000 है। ये आप घर बैठे बना लेती हैं? जी। दैट्स वंडरफुल। देखिए साहिल भाई, देखिए वो जो व्लॉग्स बनते हैं जिसमें जनरल रूटीन डे दिखाते हैं, मेरा उससे बहुत हट कर है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अपनी तरफ गैस कर रहे हैं तो दे शुड लर्न समथिंग, उनको कुछ मिले। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड। माय ओनली कंसर्न इज कि आप अगर कर सकते, आई अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे हैं, जी, दूसरे लोग भी। यस, एब्सोल्युटली। चलिए सबा, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने कभी सोचा कि आप मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीचेस दें? बिकॉज मुझे लगता है कि तुम भी बहुत आपके अंदर खुद बहुत मोटिवेशन है, आप बहुत इंस्पायर कर सकती हैं लोगों को, बिकॉज आई नो यू हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद योर फादर एंड वंस ही पास्ड अवे, आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। आप भी बहुत कुछ गुजरी हैं उस चीज से ना, एंड तो कभी ऐसा लगा कि आपको बात करनी चाहिए? समटाइम्स कभी कुछ ऐसी जगह पे आप इनवाइटेड होते हैं जब आपको थोड़ा बहुत बोलना पड़े, तो फिर थोड़ा बहुत मैं बोल लेती हूँ कि मेरा मेन यही होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जरूर सपोर्ट करें। वो मीडिया है, वो मीडिया से हट के कुछ भी है। अब जैसे मेरी मदर ये चाहती थी कि मैं टेनिस प्लेयर बनूं, लेकिन मुझे टेनिस खेलने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, मुझे ढोल प्लेयर बनना था, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरी मदर साइड पठान है, फादर साइड राजपूत, हमारा बिल्कुल एक डिफरेंट वो था, लेकिन फैमिली में मामा ने बहुत सी चीजें बेयर की, लेकिन वो क्या था, मेरी मदर और फादर का सपोर्ट मेरे साथ था, उस वजह से आज मतलब आई एम डूइंग इट। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत होना जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे लाइक यू आर डूइंग दिस ढोल एंड देन यू फाइनली प्लान टू टूर अब्रॉड एज वेल, और सिंगिंग की तरफ आप बाकायदा आना चाहती हैं, वो शख्स जो अभी उसने करियर शुरू नहीं किया बट दे आर लाइक 18-20 इयर्स ओल्ड, वो इसमें आना चाहते हैं, तो मुश्किलात, हार्डशिप्स होती हैं? बिल्कुल होती है। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। नहीं, आप पेरेंट्स से निकल गए ना, पेरेंट्स ने कह दिया कि जी अब आप जाके, फिर हार्डशिप्स हैं उसके बावजूद? बिल्कुल है। मैंने ढोल बहुत मुश्किल से सीखा है। हमारे यहाँ पे जो उस्ताद लोग हैं वो अपना फन सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, वो हम जैसे को नहीं सिखाते। वो गाना है, वो सिंगिंग है, वो गिटार है, वो कुछ भी है। आप कोई नॉर्मल सा टीचर ढूंढे जिसका नाम नहीं है, जो ज्यादा फेमस नहीं है, वो आपको दिल से सिखाएगा और फीस भी कोई ज्यादा नहीं लेगा। मैंने बहुत पैसे जाया किए, बहुत मुश्किल से मैंने ढोल सीखा है। सीरियसली? अच्छा, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी। नहीं, you don't have to. अच्छा, साजिशें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। एक बहुत फेमस सिंगर है हमारी, मैं शो की ओपनर थी, मेरे बाद उन्होंने आना था, उन्होंने मेरा ढोल फाड़ दिया, तो ये होता है। सीरियसली? ढोल फाड़ दिया? जी, उन्होंने ढोल मेरा फाड़ दिया, और वो फटे हुए ढोल के साथ मैंने 4000 का क्राउड कवर किया। वो फटे हुए ढोल के साथ कैसे किया? मैंने उसको टेप लगा लिया ना उस वक्त, तो मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, तो फिर उस तरह से उसको मैनेज किया। That's oh wow, that's just terrible. Yeah, monopolies हर जगह होती है। नहीं, but here's my question कि अगर आप में टैलेंट है तो उसको तो फिर दुनिया के सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल। हम छुपा के क्यों रख रहे हैं? तो ये हर जगह है। हर जगह है। अच्छा, तो इसको कोई रिग्रेट है लाइफ की? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं? कोई भी नहीं है। अच्छा, तो ओवरकम कैसे करती हैं इन प्रॉब्लम्स को, कैसे ओवरकम करती हैं? जैसे फर्ज करें कि आपका ढोल फाड़ दिया, आपने परफॉर्म तो कर लिया, लेकिन अंदर तो एक चुभन रह गई ना कि यार मैंने तो अभी तक है, वो अभी तक है, वो नहीं निकल सकता कि देखिए आपके सामने 4000 का क्राउड है, और वो सिर्फ आपको देखने के लिए वो मतलब इतनी हूटिंग कर रहे हैं कि जब ये रिश्मा आएंगे और वो ढोल प्ले करेंगे, और उन्होंने एंजॉय भी बहुत किया, उनको नहीं पता चला कि ढोल फटा हुआ था, लेकिन ये मुझे और मेरी ऑर्गेनाइजर को पता था कि ढोल फटा हुआ है। वो आज तक मेरे दिल में उस चीज को वो मुझे पिन करती है बात कि यार वो हुआ। और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उन सिंगर से कि वो ये करेंगी? बिल्कुल, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, या होता है ना कोई टसलबाजी होती है, लड़ाई होती है कि नहीं, लेकिन टसलबाजी में भी आप ये नहीं कर सकते ना। अगर टसल है भी तो अगर कोई लड़ाई हो भी गई है तो उसमें भी ये नहीं कर सकते ना। कोई लड़ाई नहीं है। तो आपने उनको कभी कन्फ्रंट किया उसके बाद? मैं नहीं बुलाती हूँ, मैं क्या कहूँ। कन्फ्रंट नहीं किया, कोई बात नहीं की, तो आपको कैसे पता चला कि उन्होंने किया? क्योंकि उस वक्त वो थी या मैं थी। अब एक चीज है, ये ग्लास है,
अब ये या तो इसको आप तोड़ेंगे या मैं तोड़ूंगी. Alright, हो सकता है शानी ने तोड़ा हो. You know, लेकिन बहरहाल, but this is terrible actually. Actually, this is उनके terrible. एक्सप्रेशंस और वो जिस तरह से वो यूं करके मुझे देख रही थी, उससे मुझे प्रॉपर फील हो रहा था कि ये इन्हीं का ही काम है. और जिस तरह से वो तंजिया उन्होंने मुझे गुड लक कहा ना, जब मैं जा रही थी स्टेज की तरफ बैक स्टेज से, तो उन्होंने बड़ा गुड लक बड़ा अजीब से तरीके से मुझे बोला. तो मुझे वहां से फील हुआ कि चलो बेटा तुमने काम तो दिखा दिया, लेकिन अल्लाह मालिक है. Wow. एक ब्रेक लेते हैं. अब नॉट ब्रेक, गाना. ऑलराइट जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना, थैंक यू सो मच. शाहिद भाई अभी पहुंचे हैं यहाँ पे, अभी पहुंचे हैं. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आई डोंट नो कि आपकी कॉल मिलेगी ना मिलेगी, जब भी मिलेगी मैं आपको शुक्रिया अदा कर दूंगा. और वो मुझसे वो यहाँ पर चाय कॉफी कुछ नहीं पी रहे, बल्कि बस आए हैं और अब हवा के घोड़े पे सवार हैं, वो जा रहे हैं. तो आई रियली वांट टू से थैंक यू टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया. एक मैं टेलीफोन कॉल लेता हूँ. लेट मी सी हु दिस इज ऑनलाइन. 0423-640-8074 यहाँ कॉल करने का नंबर है. लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन, हु वांट्स टू से व्हाट टू अस. ऑफ कोर्स मैंने टेलीफोन लाइंस जो है वो ओपन की हुई हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर. वाह, अच्छा, अब उन फरजाना का नहीं मिला, इन फरजाना का मिल गया, कराची वाली फरजाना का मिल गया. कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, बट मेरी छोटी बेटी है ईमान, वो ठीक नहीं है. क्या हो गया? तो अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ, उन्हें कुछ इन्फेक्शन हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन. ओह माय गॉड, आप हॉस्पिटल में हैं? मैं वहीं से कॉल कर रही हूँ और आपके शो पे सुन रही हूँ. ओह माय गॉड, इज शी डूइंग ओके? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मुस्कान फातिमा, उन्हें विश कर दे, वो भी मेरे साथ हैं, आज उनका बर्थडे है. ओह हैप्पी बर्थडे टू यू मुस्कान, हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. लेकिन आप ईमान का ख्याल करें, आई थिंक वो बहुत इस वक्त शी नीड्स यू. बिल्कुल, हमने बस बर्थडे तो नाम की है, हम तो हॉस्पिटल में हैं इस टाइम, लेकिन अभी पहले से बहुत बेहतर है. अल्हम्दुलिल्लाह. आगे बस ये कि आप सभी से दुआओं की रिक्वेस्ट है. नहीं, हम सब बिल्कुल दुआ करेंगे. दुआओं में याद रखिएगा ईमान फातिमा को. बिल्कुल दुआ करेंगे. प्लीज अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए. हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा है, और रेशमा की बातें और खासकर रेशमा की हंसी बहुत प्यारी है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सराइकी सॉन्ग रेशमा से सुना, आपने भी गाया, बहुत अच्छा लगा. और थैंक यू सो मच. सलामत रहिए, खुश रहिए. थैंक यू. अच्छा, ये मैं बिल्कुल आई एम डम्बफाउंडेड राइट नाउ. इनकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में है, और इसके बावजूद वो फोन कर रही हैं और रेडियो को सुन रही हैं. और इनकी एक बेटी की सालगिरह भी आज है, आज अभी बता रही थी यार, वो आपको बहुत पसंद कर रही हैं और कह रही हैं कि आपकी हंसी भी बहुत अच्छी है और गाना भी बहुत अच्छा है. थैंक यू. या शी इज सेइंग दैट. ओह वाओ. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट योर डैड थोड़ा सा, ठीक है? हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर डैड? बहुत ज्यादा हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा थी, बाउंड बहुत ज्यादा था. हम पेरेंट्स के साथ बच्चों की दोस्ती थोड़ी कम होती है, लेकिन आई गेस मेरी मदर से और फादर से बहुत ज्यादा दोस्ती थी. तो वो बॉन्ड जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. तो क्या चीज मिस करती हैं उनकी सबसे ज्यादा? हर चीज मतलब बस मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैं हर चीज मिस करती हूँ. बट आई एम श्योर ही इज वेरी प्राउड ऑफ यू. वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है. वो मैं सिंगिंग करूँ, ढोल प्ले करूँ, टेनिस प्ले करूँ, उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है. आई एम श्योर यू नो ही इज इन अ बेटर प्लेस, और वो आप पे बहुत बहुत खुश होंगे, आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह आई बिलीव दैट, समहाउ आई बिलीव दैट कि इंशाल्लाह he'll be very very happy to see you like this, and you know आप सक्सेस जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और बहुत ज्यादा आपको मिलेगी इंशाल्लाह. अच्छा, ट्रैवल किया बाहर? जी. कहाँ ट्रैवल किया? लास्ट मैंने इवेंट किया है चाइना में. कहाँ? चाइना, बीजिंग में. कैसा लगा चाइना? अच्छा था. क्राउडेड? या क्राउडेड था. और कितना पाकिस्तानी कितने थे वहाँ? काफी. हमारा 59th आई गेस एनिवर्सरी था चाइना पाकिस्तान. अच्छा, ओके. सो इस तरह से परफॉर्म किया आपने. ओके. तो क्राउड कितना था? पाकिस्तानी क्राउड काफी था? 1000 के करीब था, जिसमें चाइनीज और पाकिस्तानी. अच्छा, ये बताइए वहाँ टेक्नोलॉजी वाइज कैसा है चाइना? आगे है, एडवांस है? बहुत अच्छा है. हर चीज उन्होंने जैसे रैपिड फायर पे रखी हुई होती है, उस तरह से उन्होंने बड़ा हर चीज स्मूथली हर चीज को मेंटेन किया हुआ था. बहुत अच्छा शो गया था हमारा. ओके. अच्छा, और पाकिस्तानी लोगों की कदर कैसी है वहाँ?
बहुत ज्यादा है। उन्होंने मुझे और तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन उन्होंने ढोल को बहुत पसंद किया। जब मैं ढोल चाइनीज वर डांसिंग ऑन द ढोल। बिल्कुल, तो उन्होंने ढोल को बहुत एंजॉय किया क्योंकि मैं पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उन्होंने जो मैंने आउटफिट पहना हुआ था उसको भी एंजॉय, ऑफ कोर्स। अच्छा, इसके अलावा किन ममालिक में गई हैं? इसके अलावा उम्रा करने फॉर सऊदीया और शॉपिंग के लिए टर्की और दुबई ऑन एंड ऑफ आना। तो सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? मुझे टर्की पसंद है। टर्की पसंद है? व्हाई व्हाट्स द रीजन? वैसे शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे टर्की पसंद है। आई थिंक ब्रांड्स मिल जाते हैं और साथ में पिक्चर्स अच्छी क्लिक हो जाती हैं। दैट आई डोंट नो, पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं वहाँ पे हमारे पास इंस्टाग्राम की रील्स अच्छी बन जाती हैं। Yeah, okay. Well, I don't do any Instagram or anything, so I think just yeah. मेरे लिए टर्की इसलिए मुझे अच्छा लगता है बिकॉज टर्की के अंदर ना ओल्ड एंड न्यू जो इम्तिजाज है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो फ्यूजन है, वो बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, और जो टर्की जो एशिया की साइड का है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आई मीन द यूरोपियन साइड इज आल्सो रियली नाइस, लेकिन आई थिंक वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, फिर वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपनी हेरिटेज को मेंटेन किया है, वो बड़ी बात है। हमारे यहाँ ऐसी हेरिटेज मेंटेन नहीं हो सकती। आई थिंक लाहौर में तो फिर भी हेरिटेज पे काम होता है, सिंध में तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। हमने हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह पक्की बर्बाद की हुई है। नहीं तो इट्स ट्रू। आप कराची की बिल्डिंग्स उठा के देख लें, 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स है, कमाल बिल्डिंग्स हैं। अगर उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए तो मेरे ख्याल में वो जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन वो है, कराची यूज्ड टू बी द हब, और अब भी हब ही है वो, इकोनॉमिकल हब तो अब भी है, लेकिन उस पर तवज्जो बहुत कम जाती है। तो आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, फाइनली कुछ कहना चाहती हैं उनसे जो आपको सुन रहे होंगे इस वक्त? मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। इसी तरह प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें, और थैंक यू सो मच टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। Always, utmost respect to you, always. आप आए लंच पे या उस पे, सॉरी, अफ्तारी पे या हाई टी पे। सॉरी, आप लोग का रोजे का कोई नहीं सॉरी प्लान नहीं होता? मैं भूल गई थी, अब रमजान चल रहा है। हाई टी भी नहीं हो सकती। सॉरी सहरी पे या अफ्तारी पे आप आए जब भी, और टालना नहीं है आपने। भाईजान चेक कर लो। नहीं, अफ्तारी पे या सहरी पे आप जरूर आए, आपने इसको बिल्कुल टालना नहीं है। मैं क्या कह रहे हैं? आ जाएं, इधर आ जाएं। क्या कह रहे हैं मुझे पता, मैं कह चुका हूँ फरजाना से, मैं कह चुका हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? कर दिया मैंने, थैंक यू कर दिया मैंने। हाँ बिल्कुल थैंक यू कर दिया। हाँ, गो ऑन। तो क्या, तो अफ्तारी पे और सहरी पे आप जरूर आए। सहरी पे तो शायद ना आ पाए, लेकिन अफ्तार की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। प्रॉमिस नहीं है, जरूर आना है इंशाल्लाह ताला। शानी भाई तो शानी भाई हैं, वो तो जरूरी, सबके भाई हैं। बस मैं बता रहा हूँ, आपने बड़े भाई हैं। सही है, बिल्कुल सही। शानी भाई सबका भाई। जी असल सबका भाई, शानी भाई सबका भाई। नहीं, मैं तो सभी का भाई हूँ। मैं तो अल्टीमेट भाई हूँ ना, मतलब मुझे तो सारे भाई बोलते हैं, तो आई एम ऑल कूल विद दैट। आई एम कूल एज वेल। नहीं, लेकिन आप वाला भाई दूसरा है, मेरा भाई दूसरा है। या ओके या ओके। यू आर अ टेक्सन मैन। Texan man, you're a Texan man, yeah. All right, thank you very much, Arishma. बहुत शुक्रिया। Finally, ladies and gentlemen, कल का वेट कीजिएगा, कल 8:30 बजे मैं तैयबा के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी पढ़ाई मुतासर हो रही है, तो उनको प्लीज मत रोकें। लोगों को अपने ख्वाब जीने दें, उसमें जेंडर का डिफरेंस ना लिखें। मर्दों के ख्वाब और खवातीन के ख्वाब अलग अलग नहीं होते। ख्वाब तो सिर्फ ख्वाब है। उन्होंने कहा तफरीक की है। हर उस शख्स को जिंदगी में आगे बढ़ने और कुछ करने का पूरा चांस मिलना चाहिए जो कुछ करना चाहता है। कल बात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।